सभी की, हर काम की, बर्तन जैन धर्म की, सामाजिक, घर बर्तन की, हाँ बर्तन मांजने की, हाँ बर्तन मांजने की भी, और खाना क्या बनाने की। और क्या। देखो, मनुष्य कोई भी कार्य तभी उसको बहुत बेहतर, बहुत सुंदर तरीके से पूरा करता है जो कार्य उसके रुचि का होता है। मेरी रुचि अध्यात्म में है, साधना में है, तपस्या में है, जो भी संसार में अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है, उन चीज़ों को प्राप्त करने में है। तो मेरी रुचि जिस क्षेत्र में है, मैं वहाँ विशेष अपना सब कुछ दे देता हूँ। रही बात बढ़ जाए ये सोचने का तात्पर्य, अगर किसी को लग रहा है कि मेरी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, इसका मतलब आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है। तो आप अपनी पसंद के काम करने में रुचि रखो तो अपने आप कार्य क्षमता प्रकट होती है। आगे आज की दूसरी जिज्ञासा के लिए श्रीमती अंशु जैन आए और अपनी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा यह है कि क्रोध, मान, माया, लोभ यदि एक सीमित दायरे में रहकर किया जाए, तो आपने बोला था कि हम एक दिन बताएंगे इसके बारे में, तो वो अच्छा है। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, यह कभी भी नहीं करने के योग्य कार्य नहीं है। यह सब करने के योग्य कार्य होते हैं। संसार का कोई भी जीव हो, चाहे वह अंतरंग क्रोध, मान, माया, लोभ हो, चाहे बहिरंग में प्रकट करने वाला क्रोध, मान, माया, लोभ हो, उसके बिना उसका जीवन का निर्वाह, जीवन का संचालन होना असंभव होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ना। मूल लक्ष्य है हमारा। क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अहिंसा हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अहिंसा की सिद्धि होती है निष्कषाय भाव से। यहां ये जो निष्कषाय भाव कहा गया है, इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि आपको कषाय करना ही नहीं है। संसार में जैसे अपन लोग घर गृहस्थी बसा चुके हैं, आप लोग, अगर मैं आपको उपदेश के रूप में भी ये बोलूं कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, तो ये सुनने में और बोलने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई जीवन होता नहीं है। क्रोध करना अलग चीज होती है। इसको बहुत विस्तार से जब अपन समझेंगे ना, तब बातें समझ में आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति है बिना क्रोध के नहीं जीवन, चाहे मैं हो चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति, क्रोध तो आएगा। चाहे वो कितना कोई भी बोल दे, बोलने में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें तो बहुत कुछ बोली जाती है, लेकिन वो घटित नहीं होती प्रैक्टिकल लाइफ में, किसी की भी द्वारा, मेरे द्वारा भी नहीं होगा। तो आगम में अनंत अनुबंधी, अप्रत्ययकान, प्रत्ययकान और संजुलन, ऐसे क्रोध के 4 भेद बताए हैं। उसमें से मुनि के पास संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। और जब भी मुनि महाराज क्रोध करेंगे तो पानी में डंडा जिस प्रकार मारते हैं, ऐसा उनका क्रोध होता है। वह लंबे समय तक किसी भी आत्मा के प्रति क्रोध भाव नहीं रखते। प्रकट भी करना है तो भी ऐसा, और अंतरंग में है तो भी ऐसा। क्रोध आता है तो साथ में 3-4 गंदगियां और आती है, लेकिन हम लोग उसको क्रोध समझते हैं। जब भी हमें क्रोध आता है तो 2 गंदगियां मुख्य रूप से बाहर और आती है क्रोध के साथ। एक है चिल्ला करके बात करने की इच्छा, और दूसरा गंदे, मलिन, अभद्र, अशोभनीय, मलिन शब्दों का इस्तेमाल करने की इच्छा। ये 2 अलग गंदगियां हैं। और आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बार बार प्रेरणा देता हूं कि आप सभ्य क्रोध कीजिएगा, ठीक है? तो आपको सभ्य क्रोध करना है तो आप 2 चीजों से बचो। एक, मलिन शब्द, अभद्र शब्द, अश्लील शब्द, अशोभनीय शब्द, असामाजिक शब्द, कर्णकटुक शब्द, जिन शब्दों को उच्चारण करने मात्र से, अथवा जो शब्द ही मलिन है, ऐसे गंदे, मलिन, गाली गलौज से भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किए बिना
और एक अत्यंत कर्कश आवाज में चिल्ला करके क्रोध प्रकट मत करो। तो इसको क्या बोलते हैं? सम्यक क्रोध करना। जैसे कि आप लोग कहो कि मेथी खाओ, तो क्या आप मेथी दाना सीधा सीधा खा लेता है कोई व्यक्ति? क्या कर लेते हो? पानी में गला देते हो और उसकी तासीर को क्या कर लेते हो? कम कर लेते हो। उसके अंदर जो गर्माहट है, हिट है, उष्णता है, उष्ण प्रकृति है उसकी, आप उसकी उष्ण प्रकृति को हटा देते हो पानी में गला करके, और उसके औषधीय गुण जो है हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसान नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जैसे हम किसी वस्तु की तासीर बदल करके उसका सेवन करते हैं। औषधि ये जो शब्द है, ये शब्द का तात्पर्य वास्तविकता में, जैसे मैं आपको कहूं कि आप जहर पी लो, तो आप पियोगे क्या? कोई व्यक्ति पिएगा? अगर मैं सीधे सीधे आपको कहे भाई जहर पी लो, सांप का जहर पी लो, बिच्छू का जहर पी लो, पी लोगे? क्योंकि आपको पता है ये पीने से प्राण चले जाते हैं। लेकिन सारी औषधियां जहर ही होती है। आप जिसको औषधि बोलते हो ना, वो क्या है एक्चुअली? वो जहर है किसी बीमारी की। तो हम उसको डाइल्यूट करके पी लेते हैं। सांप का जहर हम इतने हिस्से में टुकड़े 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 करके उसको डाइल्यूट कर लेते, परिवर्तन कर लेते हैं और उसको तासीर बदल करके हम उसको औषधि के रूप में सेवन करते हैं। तो वही सांप का जहर हमारे लिए दवाई का काम करता है। तो जो औषधि भी हमारे पास है, कोई भी किसी भी चीज़ की औषधि है, वो आपके शरीर में जा करके जहर का ही काम करती है, लेकिन वह जहर प्राणों की रक्षा करने के योग्य होती है, वो प्राणों का हरण करने के योग्य नहीं होता। इसी प्रकार क्रोध मान माया लोभ को भी आप इस रूप में प्रकट करो ताकि बीमारी नष्ट हो जाए और अपना और सामने वाले का कभी भी नुकसान ना हो। तो क्रोध करते समय आपको मलिन शब्द, अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करना और कर्कश आवाज, ये दो उसमें से गंदगी बाहर निकालो और आप क्रोध कर लो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और फिर भी किसी को बुरा लग रहा है तो लगने दो। घर में शिक्षा देना है, संस्कार देना है, सभ्यता देना है। घर में नाना प्रकार की हरकत करने वाले लोग बैठे हैं, तो नाना स्वभाव, नाना बुद्धि, नाना चरित्र के घर में हरकत कर रहे, तो क्या आप क्रोध किए बिना उनको समझा सकते हो क्या? नहीं। तो क्रोध हमारी शिक्षा और हमारे परिवार की रक्षा के लिए अगर है, संस्कारों की सभ्यता के लिए, तो उचित होता है। और कभी भी प्रकट करना है तो उसको शालीनता से प्रकट करें। अगली जिज्ञासा के लिए शिल्पा जन आए और अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद आरची जन तैयार रहें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे मुनिराज प्रणाम आपके चरणों में। हे मुनिश्री, जीवन को सफल बनाने के लिए पुण्य के कैसे कार्य करें कि पुण्य की तीव्रता भी बढ़ जाए और जीवन भी सफल हो जाए? नमोस्तु। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक शब्द हम जो बोलते हैं बार बार, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या क्या करना चाहिए बताओ महाराज। मैं मंदिर जाऊं, पूजा कर लूं, जाप कर लूं, स्तोत्र पढ़ लूं, मैं क्या करूं? क्योंकि संसार का प्रत्येक संसारी जीव कोई भी हो कल्याण तो चाहता है, सबको मंगल चाहिए, हित चाहिए, सबकी आत्मा में बहुत सारा पुण्य भी चाहिए और कमाना चाहिए। प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा मतलब अपनी आत्मा के पास बहुत सारा पुण्य संचय करने की बुद्धि तो चाहिए। लेकिन आप जो प्रश्न पूछते समय जिन शब्दों का उपयोग करते हो ना, उन शब्दों के कारण ही हम बहुत पुण्य कमाने से बच जाता है। जैसे कि मैं क्या करूं, मुझे क्या क्या करना चाहिए। ये करना चाहिए जैसे आप पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा कि भाई दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो 24 घंटे आपको जीवन जीने को मिला है भगवान की तरफ से, पूरा 80 साल का जीवन आपके पास है। मैं कुछ भी करने के लिए कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट कर लोगे, 20 मिनट कर लोगे, बाकी समय तो दिन भर तो तुम पूजा पाठ तो कर नहीं पाओगे, अभिषेक तो दिन भर कर नहीं पाओगे, मंत्र जाप तो दिन भर कर नहीं पाओगे, स्तुति स्तोत्र तो करने। तो करने वाली क्रिया न ज़्यादा में न पढ़ करके आपको ये पूछना चाहिए कि महाराज जी मैं ऐसा क्या हो जाऊं ताकि दिन भर मैं घर में बैठ करके भी बिना कुछ किए, ध्यान रखना, बिना कुछ किए पुण्य कैसे आ जाए। तो बिना कुछ किए भी पुण्य आ सकता है क्या? आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? आप अपने घर में सरल स्वभावी होकर के रहो, दयालु होकर के रहो,
विनयवान हो करके रहो। करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आपको बस ऐसा होना है। समझ में आ रहा है? आपको करना कुछ नहीं, बस होना है। आपकी आंखों में दया, वाणी में दया, उठने में दया, बैठने में दया, सोचने में दया। आप दया लेकर के दयावान हो करके घर में रहो, सरल स्वभावी हो करके घर में रहो, मृदु भाषी, दिन भर अपने आसपास के लोगों के साथ मधुर वचन बोलते रहो। आप करो तो ये करो शब्द आता है ना तो घातक हो जाता है। नहीं, मुझे सरल स्वभावी होना है। जैसे ही व्यक्ति होने की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, ऑटोमेटिक उसका दिन भर पुण्याश्रय होता चला जाएगा। इसलिए आपको होने की दिशा में काम करना है। करते तो अपन उतना ही है। आज तक 200 साधुओं के प्रवचन सुने होंगे, कर तो फिर भी वही रहे, वही देव दर्शन, वही दो पूजा, और फिर घर चले गए। और क्या मेरे से जानना चाहोगे? और क्या? तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे इससे ज्यादा, क्योंकि घर की मर्यादा है, परिवार की मर्यादा है। और क्या करोगे इससे ज्यादा? जितना अभी तक आप लोगों ने किया है उससे ज्यादा कुछ करने की स्थिति में हो क्या? नहीं हो, और हो भी नहीं पाओगे। मैं आपको कितना भी कुछ भी कहूँ, सुबह जल्दी उठो और ये पढ़ लो वो पढ़ लो, हाँ हाँ बोल रही है और चले जाओगे। जितना एक्चुअली करने की अनुकूलता है आप उतना ही कर पाओगे। मैं कुछ भी कहूँ करने के लिए, कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, तो कर्म करने की अपनी एक लिमिट हो सकती है। लेकिन आप घर में दिन भर अच्छे स्वभाव के साथ दिन गुजारा करो। बस अपना अच्छा स्वभाव रखो, अच्छा दिमाग, अच्छी आंखें, अच्छा जबान, अच्छा सोचना, अच्छा सुनना। आप अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी लो। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ क्या बुरा बर्ताव कर रहा है, अच्छा करता है, आपको लेना देना नहीं है। मैं बड़ा मंदिर आया, यहाँ के प्रबंधक क्या कर रहे हैं, कमेटी के लोग क्या कर रहे हैं, समाज के लोग क्या कर रहे हैं, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला। अगर मैं अपना दिमाग इसमें उलझाऊंगा तो मैं खुद भी अशांत हो जाऊंगा। तो मैं इधर ध्यान ही नहीं देता। तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने, तुम जो कहते हो तो सही है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। 4 दिन के लिए आए, 4 दिन के बाद हम निकल जाएंगे। तो हम अपने स्वभाव को खराब होने नहीं देते किसी भी व्यक्ति की वजह से। सब नटोरे भटोरे अलग बगल इतने क्वालिटी के आ जाते हैं, अलग अलग चंट होते हैं। तुम्हें तो एक झेलना होता है, हमें तो पूरे गांव को झेलना होता है। सबके नखरे उसी 10 मिनट में आते, उसी 10 मिनट में बवाल खड़ा करके चले जाते। लेकिन हम सोचते भाई अपना स्वभाव खराब नहीं करना है। बस एक जीवन का सार है हमारे, मैं मेरे स्वभाव को खराब होने नहीं देता। टेंशन में ज़्यादा रहता नहीं, दुख में ज़्यादा रहता नहीं, उदास ज़्यादा होता नहीं, नाराज़गी किसी से होना ही नहीं। अब तुम जो चाहे कर लो हमारे साथ। जब हमने अपनी आत्मा को लंबे समय तक दुखी रखने का, नहीं रखने का जब संकल्प लिया है, भाई तुम कुछ भी करो। तो इसलिए अपने अच्छे स्वभाव के साथ स्वयं को अत्यधिक दुखी बनाए बिना आप घर में रहिए। दिन भर आपके पास पुण्य आएगा ही आएगा। अब जिज्ञासा से ले आएंगी आरची जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे धीरेन्द्र जैन। बढ़िया आरची जैन आए और अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी, सभी को जय जिनेन्द्र। गोबर डालो, मिट्टी में सोना पालो, यूरिया राख, इसका अर्थ क्या है? एक बार और सुना तो, पहली बार सुनता। गोबर डालो, मिट्टी में सोना पालो, यूरिया राख। यूरिया है, किसानों के लिए प्रेरणा देने के लिए लिखा है। मिट्टी अपने आप में एक सोना है, और उस सोने को सोना बनाए रखने के लिए गोबर ही मदद कर सकता है। यूरिया तो राख बना देता है, पूरी भूमि को बंजर बना देता है। फसल उगाने के लायक वो धरती कभी बचती ही नहीं है। इसलिए किसानों के लिए यह प्रेरणा दी गई है कि गोबर डालो। मिट्टी एक सोना है, अमूल्य निधि है हमारे लिए, और इस मिट्टी से ही हमारा मनुष्य जीवन और पशुओं का जीवन संचालित होता है। इसलिए उसको मिट्टी कहा जाता है, और उसमें यूरिया डालने के लिए मना किया जा रहा है। अब आएंगे धीरेन्द्र जैन और अपनी जिज्ञासा रखेंगे। हम अज्ञानियों के हृदय से धूल की परत झाड़कर हम लोगों को सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले हमारे गुरुवर अविचल सागर जी के महाराज जी के चरणों में सत नमन करते हुए ये मैं अपनी जिज्ञासा रखना चाहता हूँ। हे गुरुवर, तीर्थंकरों के जो चिन्ह होते हैं, इनका निर्धारण कौन करता है? किस प्रकार ये निर्धारित होते हैं?
क्या इनका उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के साथ या पूर्व जन्मों की घटनाओं के साथ कोई जुड़ाव है? संसार में जितने भी जीव है, हम भी है, आप भी है, सभी के शरीर में शुभ और अशुभ चिन्ह होते ही है। कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जिसके शरीर पर चिन्ह ना हो। 1008 शुभ चिन्ह होते हैं, ऐसे ही अशुभ चिन्ह भी होते हैं। ये चिन्ह क्या होते हैं? कोई भी संसारी जीव है, अत्यधिक क्रोध, मान, माया, लोभ, असभ्य तरीके से हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, असभ्य तरीके से अन्य प्रकार के पंचेंद्र विषयों का भोग असभ्य तरीके से भोगने वाला है। तो उस समय, जिस समय जो आत्मा कर्म कर रहा होता है, शुभ चाहे अशुभ हो, उसी समय उसके आत्मा में कर्म का बंधन हो जाता है, तत्संबंधी जो भी वो कर्म कर रहा था। अब मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी मैं मुनिव्रतों का पालन कर रहा हूँ, तो मैं अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करता हूँ। क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र अपनी शक्ति के अनुसार उसको बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रहा हूँ। पुराने जन्मों के पाप का फल भी भोग रहा हूँ, वर्तमान में शुभ कर्म भी कर रहा हूँ। जब मेरा मरण होगा, समाधि मरण होगा, समाधि के उपरांत मेरा जहाँ जन्म होगा और मेरे जन्म लेने के उपरांत मेरे शरीर पर मैंने जिस प्रकार अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य अच्छे से किए होंगे, उतने मेरे शुभ चिन्ह मेरे शरीर पर प्रकट होंगे उन स्थानों पर। ये सबके साथ घटित होता है। और कोई व्यक्ति अशुभ कर्म करता है, निरंतर घर गृहस्थी के सारे कार्यों में रुचि लेता है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, इसको अत्यंत रुचिपूर्वक करता है, और वो जब मरेगा, मर करके कहीं जन्म लेगा, तो उसके शरीर पर उसके पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार चिन्ह प्रकट होते हैं। अब ये चिन्ह क्या होते हैं? जैसे आँखों की रचना, नाक की रचना, आईब्रो की रचना, मस्तक है, ये है, ये अंग और उपांग भी होते। इसके अलावा कुछ गुप्त होते। गुप्त मानी अस्पष्ट, हाथ की हथेली, पैर के तलवे, शरीर के अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर। और ये आप लोग जैसे भक्तांबर आदि पढ़ते तो उसमें एक रिद्धि आती है, अष्टांग महानिमित्त कुशलानम। तो ये रिद्धि में क्या है? शरीर के 8 अंगों के कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, उनको देखने से ही उसके भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में बताया जा सकता है, जाना जा सकता है क्या ये कौन था, क्या है और क्या करेगा। वो कैसे? क्योंकि आपके कर्म की प्रेरणा से वो शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्ह आपके शरीर में प्रकट होते हैं। आप लोग हस्तरेखा बोलते हैं ना, ये वही है, उसी का एक भेद मान लो कि आपके शरीर की रेखाएं देख करके वो बता देंगे आपको धन कितना है, उम्र कितनी है, लाभ मिलना है, नहीं मिलना है, ऐसा होना है, वैसा होना है, सब बता देंगे वो। तो हमारे जो कर्म है शुभ और अशुभ, वो हमारे शरीर में प्रकट होते हैं, और ये सबके साथ होता है। जो तीर्थंकर होते हैं, उनके दाएं अंगूठे पर जो भी चिन्ह होता है, उसी चिन्ह को उनके केवल ज्ञान के उपरांत उनकी पहचान के लिए उसको एक निर्धारित किया जाता है। बस यही उसकी एक विशेषता है। बाकी पूर्व जन्मों में उन्होंने जो महाव्रतों का 9 जन्मों तक पालन किया और वो निर्दोष था, और षोडशकरण भावनाओं के प्रभाव से उन्होंने जो तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध किया, संसार के सबसे उत्कृष्ट साधना और उत्कृष्ट पुण्यांश वहाँ होने के कारण उनके शरीर में जितने भी शुभ लक्षण होते हैं, बस वही मात्र होते हैं। पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म करने के कारण वह अशुभ चिन्हों से रहित होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अत्यंत पशु पक्षियों पर दया करता है, करुणा करता है, अपने आसपास के स्त्रियों का सम्मान करता है, पुरुषों का सम्मान करता है, कोई ब्रह्मचर्य की साधना घर में रहते हुए भी करता है। जब वो अगले जन्मों में कहीं भी जन्म लेगा, तो उसके शरीर पर ऐसी जगह तिल, मस्से, अन्य प्रकार के चीजें प्रकट होगी। उसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति बचपन में कहेगा ये बहुत धनवान बनेगा, बहुत बड़ा साम्राज्य इसका प्रकट होगा। और वो क्यों बोला उसने ऐसे उसके शरीर के चिन्ह देकर? क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में दया धर्म का पालन किया था, और दया धर्म का पालन करते समय उसने जो दया के द्वारा पुण्य कमाया था, उस पुण्य से उसको ये सब चीजें प्रकट हो जाती है।
ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के शासन में अहिंसा के द्वारा जिन्होंने पुण्य कमाया था पिछले जन्मों में, वही पुण्य के प्रभाव से उनके वह शरीर में 1008 शुभ लक्षण प्रकट होते हैं। अब जिज्ञासा ले आएंगी सरिता जैन और अपनी जिज्ञासा रहेंगी। इसके बाद तैयार रहेंगी प्रीति मोहिनी जैन। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जैसे किसी को कोई रोग या बीमारी है तो वैसे किसी को भी हो सकती है, वैसे ये सोच सोच के मतलब वो लगता है कि कभी भी किसी को कुछ हो सकता है। तुम्हारा जी कैसा चिंतन बना है? मैं आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया, आप चाहते क्या हो? हमारे से हम ये पूछ रहे हैं मतलब कि किसी को रोग बीमारी है, कुछ भी है तो वो किसी को भी हो सकती, हमें भी हो सकती है महाराज जी। आप कहना चाह रहे कि हमें डर लगता है? हाँ 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 हाँ, तो डरना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो मतलब कैसे सोचे महाराज जी? कभी कभी तो बहुत वैसा लगता है कि कुछ भी कभी किसी को हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए, नींद उड़ना चाहिए, होशो हवास खोना चाहिए, घर परिवार माता पिता बच्चे खाना पीना सब छोड़ छाड़ करके कहीं संन्यास लेकर के सिद्धालय जाने के लिए तड़प लेना चाहिए। और बिल्कुल कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये डरना चाहिए। और आपको डर लग रहा है, ये शुरुआत है आपके कल्याण की, आप डरते रहिए। आप डरना कभी बंद मत करना। डरना बंद करोगे तो मोक्ष के जाने की, स्वर्ग जाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। व्रत नियम तप धारण करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। आप डरो, जितना ज़्यादा डर सकते हो। मौत से डरो, बीमारी से डरो, कहीं गरीब ना बन जाऊं, कहीं पति ना चला जाए, कहीं बीवी ना चली जाए, कहीं बच्चे ना चले जाए, कहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दे, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल आप डरो। हम तो चाहते खौफ खाओ, इसका आतंक, खाना पीना छूट जाए। क्योंकि वैराग्य के मार्ग पर बढ़ोगे कैसे? अगर घर में तुम्हें शांति से रहने के लिए अगर उपाय बता दूंगा तो तुम्हें वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो संन्यास नहीं लेंगे, संन्यास नहीं कर तो कर्म नहीं कटेंगे, उतने ही बैठे रहेगी फिर। तो अच्छा है, डरते रहो। नहीं, सही कह रहे, मजाक नहीं कर रहे माता, बिल्कुल सही कह रहे हो। डर ही तो है, ये डर ही है जो तुम्हें सन्मार्ग पर लेके आता है। भय बिना प्रीति न होए तो भय चाहिए। मौत का भय, आतंक का भय, पाप का भय, नरक जाने का डर सताए तुम्हें, अच्छी बात है, डरते रहो। इसको रोज कोई अस्पताल लेके जाया करो। अच्छा, इसी नमोस्तु महाराष्ट्री। अब आएंगी प्रीति मोहिनी और अपनी जिज्ञासा रखेंगी। तुम क्षमाशील गुरुवर वात्सल्य दिवाकर हो, महावीर के लघुनंदन तुम परम आराधक हो। तुम सागर सम गहरे आकाश से ऊंचे हो, सच कहती हूँ गुरुवर भारत के गौरव हो। सच कहती हूँ गुरुवर भारत के गौरव हो। भगवान सम गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है, और एक माँ बचपन में अपने बच्चे को जो संस्कार देती है तो बच्चे बचपन में तो सुनते हैं, और अगर बड़े होके नहीं सुनते हैं तो उसमें माँ की क्या भूमिका या उसकी क्या गलती होती है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह माँ हो चाहे पिता हो, पहले तो उनको ज्ञान होना चाहिए ये संसार क्या है। संसार में जो भी मेरे कोख से जन्म ले वाली कोई भी संतान है वो भी तो संसारी जीव ही है। आपके कोख में आने के पहले वो कहीं रायता फैला रहे थे, बूढ़ा बूढ़ी होकर के कहीं संसार के किसी कोने में पंचेंद्र विषयों का आनंद ले रहे थे। कोई संयमी था, पता नहीं कौन कहाँ से क्या कर्म करके जिया और क्या कर्म करके मर के तुम्हारे कोख में आया। तो जिम्मेदारियां और कर्तव्य, एक उपदेश दिया जाता है कि आप एक प्रयास कर सकते हैं, सम्यक पुरुषार्थ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। माँ को संस्कार देने की, शिक्षा देने की, समझाने की पूरा अधिकार है और उसको वो काम करते रहना चाहिए हमेशा। लेकिन जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ वो वैसा ही चलने लग जाए, इसकी जिद कभी नहीं रखना चाहिए। चिंता करो, दया करो, प्रेम दो, वात्सल्य दो, ज्ञान दो, गुरु प्रभु शास्त्र के सानिध्य में लेके जाओ
उनको सदाचार का पाठ पढ़ाओ, प्रेरणा देते रहो सन्मार्ग की हमेशा। लेकिन अगर आपकी जिद है कि जो आपने कहा है वो वही करता रहे, तो ध्यान रखना आपकी जिद 3 काल में कभी पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हम लोग सन्यास लिए, तो क्या आपको लगता है हमारे माता पिता ने कभी सपने देखे होंगे सन्यास बन जाए मेरे बेटा? हमारे खुद का भी तो पूर्व जन्मों के योग, संयोग, कर्म की प्रेरणा, हमारे भी तो अपने योग लेकर के हम आए हैं। आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, वो उचित है या अनुचित है, ये हम तय नहीं कर सकते। लगता सा है कि हम माता पिता है तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, तो आप अपनी अपेक्षा से अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आप हमारी अपेक्षा से तो गलत ही शिक्षा दे रहे हो। सार्वजनिक रूप से जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो संस्कार है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। इसमें मध्य मांस मधु का त्याग, 5 औदुंबर फल और 7 व्यसनों का त्याग, ये कभी भी आप अपने घर में परिवार में आने मत देना। 3 मकार, मध्य मांस मधु, बड़, पीपर, अंजीर आदि, पाखर आदि 5 फल और 7 व्यसनों के नाम कंठस्थ कर लो। आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति में ये चीजें आने मत देना। रही बात प्रभु, गुरु, शास्त्र, अन्य प्रकार के धार्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए उसको थोड़ा समझाते रहे, प्रेरणा देते रहे, उतावलापन ना रखे। क्यों? क्योंकि उसको समझने दो, उसको भगवान को समझने दो, गुरु को समझने दो, शास्त्रों को समझने दो, उसको समझने दो। प्रेरणा देते रहो, अपने साथ लेके आते जाते रहो। कुछ उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ का आवेग भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में माँ को चाहिए, पिता को चाहिए कि वह प्रेम पूर्वक वार्तालाप करे, मधुर संवाद स्थापित करे। हम लोग जिस टोन में उनसे बात करते हैं वो ताना मारने वाली टोन होती है, वो अधिकार जताने वाली टोन होती है। तुम ये मत करो, सीधा मत करो। आप उनको कहानियां सुनाओ, कभी एकांत में बैठे हैं तो गोद में बिठा करके, चाहे बेटा छोटा हो चाहे बड़ा भी हो, तो माथे पर हाथ रख करके अपने मातृत्व के प्रेम और वात्सल्य की छाया में उसको लेकर के भावनात्मक तरीके से आप काफी परिवर्तन कर सकते हो। मैं हमेशा कभी भी अपने चिंतन में कभी प्रसंग आता है, इस बात का जरूर उल्लेख करता हूं। इस धरातल पर, इस भूमि पर जितना भी अनंत काल हुआ अतीत में और जितना भविष्य काल होने वाला है और आज वर्तमान में भी, ये जितने भी मानव समाज सभ्यता से अपनी घर गृहस्थी चला रहा है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, पंथ, परंपरा में क्यों ना हो, ये जितने पुरुष है, ये जितने सभ्य बन करके इन गलियों में घूम रहे हैं, ये कभी भी किसी भगवान की, किसी गुरु, किसी शास्त्र की वजह से नहीं, ये सिर्फ अपनी माँ के प्रेम के कारण, अपनी बहन के प्रेम के कारण, और तीसरा है अपनी पत्नी के प्रेम के कारण। जिस दिन से इन सारे पुरुषों को अपनी माँ का, अपनी बहन का और अपनी पत्नी का प्रेम मिलना बंद हो जाए, आप सोच लीजिएगा ये क्या, कौन सा ऐसा खोटा काम है ये जो ना करेंगे, कौन सा दुनिया का ऐसा कुकर्म होगा जो यह नहीं कर पाएंगे। कोई भी मनुष्य हो, ये कभी भगवान ने कहा इसलिए सुधरे सुधरे नहीं घूम रही है, ये कोई किताब पढ़ करके सुधरे सुधरे से नहीं गली में घूम रही है। ये सिर्फ इतने अच्छे, इनके अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ है, ये जो मर्यादा में रहते हैं, ये जो गलियों में घूमते हुए खोटा काम नहीं करते, परस्त्री सेवन नहीं करते, वेश्यालय में नहीं जा रहे, मदिरालय सेवन नहीं कर रहे, ये कोई शास्त्रों में मना किया है इसलिए नहीं छोड़ा इन्होंने। माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, बहन का प्रेम, परिवार, कुटुंब, अपनी पत्नी की इच्छा नहीं है। कई सारे पुरुष शादी के पहले कुछ और कांड कर रहे होते, ब्याह होने के बाद जब पत्नी का वात्सल्य और प्रेम और आत्मीयता जब मिलती, एक स्त्री का जब प्रेम मिलने लग जाता है, उसको विश्वास कोई करता है, मुझ पे ऐसा एहसास आने लग जाता है, उस अपनी माँ के प्रेम, बहन के प्रेम और एक पत्नी के प्रेम में आदमी जानवर से कहीं का कहीं भगवान राम भी बन सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो साधु संत बस खाली प्रवचन देकर के अपने नाम पर क्रेडिट ले लेते हैं कि हाँ हमने इनको सच्चे बनाया। नहीं, ये हमारे पास आने के पहले भी बहुत सत्पुरुष ही थे, सदाचारी थे, और उनको सदाचार के सांचे में ढाला है इनकी माँ ने, इनकी बहन ने और इनकी पत्नियों ने। हम लोग तो वहाँ जो बने बनाए जो खिलौने होते ठीक ठाक, उनको उठा करके बस इधर पूजा कर लो, जाप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो लगता है क्या महाराज के पास जाके सुधर गए। तो नहीं, ये संसार में जितना भी संतुलन है, जहाँ भी धर्म दिखता है, वो कभी भगवान की वजह से नहीं है, ध्यान रखना।
अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए और अपनी पत्नी के लिए एक पुरुष जितना सुधर सकता है उतना सुधर सकता है। ये भगवान के वास्ते 3 काल में कभी सुधरे ना, ये ना किसी गुरु का नाम लेकर के इनसे कोई भी तंबाकू छुड़वा के दिखा दो। 20-20 साल लग जाता है इनको महाराज की कोई एक बात मनवाने के लिए। इसलिए ध्यान रखना, मानव समाज में स्त्रियों का प्रेम माँ के द्वारा, बहन के द्वारा अथवा पत्नी के द्वारा, मातृत्व शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह कुछ भी बदल सकती है, आमूल चूल परिवर्तन ला सकती है। तो प्रेम सबसे बड़ी शिक्षा होती है। और प्रेम आप कभी भी देना किसी को बंद ना करे। पूर्ण परिपूर्ण हृदय में जो प्रेम भर करके अपन किसी से बात करते हैं तो उसकी वह शब्द उसके हृदय तक पहुंचते। ध्यान रखना, आपकी आवाज़ और आपकी टोन, जब अपने पति को कुछ कह रहे होते हो, आपको कोई बात मनवानी होती है, तो कृपा करके आप ज्ञान मत बांटो, आप सही समय का इंतज़ार करो। कभी किसी दिन आप अपने हृदय में अपने पुत्र प्रेम को महसूस करो, आप अपनी आंखों में पुत्र प्रेम को महसूस करो, अपने कंठ में पुत्र प्रेम और पुत्र की चिंता कितनी है उसको कंठ में आवाज़ में आने दो। और आवाज़ आने के उपरांत पुत्र को बगल में बिठाओ, उसकी आंखों में वो दया, वो चिंता, वो करुणा उसको महसूस होने दो कि तुम्हारे इस हरकत से मैं कितना दुखित व्यथित हूँ। तुम चिल्ला करके आंखों में क्रोध, वाणी में क्रोध, उग्रता, ज्ञान बांट रहे हो। उस लड़के को ज्ञान बांटने वाले 2000 लोग बैठे गली में, और उसको खुद को भी पता है मैं जो कर रहा हूँ गलत है। ध्यान रखना, जब माँ के आंचल से मातृत्व का प्रेम भाव प्रकट होने लग जाता है तो बड़े बड़े जंगली जानवर भी सिलेंडर हो जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं अपनी माँ की प्रेम, वात्सल्य और मातृत्व भाव प्रकट करने में, इसलिए उनके दिमाग पर असर नहीं होता। कई लोग कहते हैं ना कि गुरु महाराज के पास ले जाओ ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ दया मिलती है, करुणा मिलती है, कंठ में चिंता की आवाज़ मिलती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा, जाओ बेटा ठीक है। ये जो हम लोगों की आंखों में दया, वाणी में दया, वाणी में प्रेम भाव होता है ना, इसलिए यहाँ आकर के लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है। और घर में तुम लोग चिल्ला चोट चाँ चाँ पै पै, कितनी बार कहा तुझे, इतनी बार कहा तुझे, ऐसा करता है तो ऐसा करता है, पापा को बता दूंगी। तुम दुनिया भर के जो शब्द बोलते हो ना उनकी जरूरत ही नहीं है। आप कभी अकेले में बैठो, उनको छत पे ले जाओ, कभी कमरे में बैठ जाओ और उनको गोद पे सिर पे रख करके उनसे बात करो, माथा थपथाओ कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा। ज्ञान मत बांटो, भाव दो, शब्द मत दो, भाव दो। शब्द और भाव में अंतर समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अभी मैं बैठा हूं कहीं रेलवे स्टेशन पर, कामराज जी 2 दिन से खाना नहीं खाओ, हमें थोड़ा रोटी खाओ, खिलाने पैसे दे दो। ये क्या हो गया? शब्द दे दिए मैंने। भाव कैसे देते? भैया 2 दिन से खाना नहीं खाया, भैया कुछ दो। ये भाव देना कहलाता। तो शब्दों में भाव नहीं होने के कारण वो उसके मर्म स्थान तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो पूर्व जन्मों के कर्म साथ लेके आया है। और मान लो उसके पास इतने पाप आत्मा में इकट्ठा करके लाया है, वो ऐसे ना उससे छोड़ा जाएगा ना तुमसे छुड़वाया जाएगा। वो इसलिए माँ की मातृत्व शक्ति वहाँ काम करती है। करुणा और प्रेम बड़े बड़े कर्म सत्ता को भी पिघला देती है अपने घर के परिवार के लोगों के। इसलिए भगवंतों के द्वारा हमेशा प्रेरणा दी है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। ये जो प्रेम भाव होता है, मेरे गुरु का मेरे लिए जो प्रेम मिलता है, उसी प्रेम के कारण मैं अपने अंदर के सारे कर्म नष्ट करने के लिए तैयार होता हूँ, मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार। आपको क्या लगता है ये कोई भगवान ये किताबें पढ़ करके हम कोई महाराज बनने के लिए बैठे? पगला गएगा? समझ में आ रहा है? गुरु का प्रेम होता है, गुरु की आंखों में, गुरु के वाणी में हमारा जो सम्मान होता है, बहुमान होता है, उसके कारण हम जो चाहे करने के लिए तैयार होते हैं। ये मुनि बन के बैठे, आपको क्या लगता है शास्त्र पढ़ के मुनि बने? पगला राम कहेगी। और पढ़ लेते 18 साल की उम्र में, देखा झंडू बम समझ में आता उसमें से, बताओ। और आज कौन से पढ़े? हमने 20 साल हो गए, केशलोच करने के लिए तैयार, जीवन भर दिगंबर रहने के लिए तैयार। आपको क्या लगता है किताब पढ़ करके कोई व्यक्ति करता है? पढ़वा लो इसका हमारा को, देखो महाराज बनता है क्या? नहीं बन सकते कभी। तो ये प्रेम होता है। आप प्रेम की भाषा बोलो, आप चिंता दिखाओ, दया दिखाओ, करुणा दिखाओ, तब जाकर के वो परिवर्तन होगा। नहीं तो ऐसे फिर आप जिद समझता नहीं महाराज मैं तो कितनी बार समझाया, तो तुम्हारा समझाना ही उसको नहीं समझने के लिए कारण बनता है और जिद्दी हो जाता है। महाराज श्री, अब हमारा नंबर आ गया जिज्ञासा पूछने का। दया भावना फाउंडेशन की प्रणोत मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है,
वास्तु से, जो प्रायः पिछले अभी 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सालों में हर जगह हर स्थिति में वास्तु को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सोने में, उठने में, बैठने में, मकान बनाने में। जबकि इसके पहले सारे काम होते थे और वास्तु का कोई भी महत्व नहीं था। तो इससे, इस वास्तु से हम सबों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कोई गलत प्रभाव पड़ता है तो उसको दूर कैसे किया जाए? नमोस्तु महाराज श्री। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बहुत सारी विद्याओं को मानव समाज के कल्याण के लिए दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अगर कोई जीव अपना कल्याण करना चाहता है, अपने अष्टकर्म से मुक्त जीवन, आत्मा को शुद्ध रूप में स्थापित करना चाहता है, तो ऐसे रुचि को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए अध्यात्म विद्या उन्होंने प्रदान की। लेकिन संसारी जीव सभी लोगों के अंदर वैराग्य भाव, निरही भाव, वितराग भाव अथवा मोक्ष जाने की इच्छा सबके अंदर जागृत नहीं होती। एक सभ्य जीवन, सदाचार सा जीवन जीने के लिए तो मनुष्य तैयार होता है, लेकिन अगर सबको कहो कि नहीं तुम अच्छे इंसान हो, तुम मोक्ष जाओ, तो मोक्ष जाने के लिए सबकी बुद्धि में इतनी परिपक्वता और गंभीरता नहीं होती कि मैं मोक्ष चला जाऊं। सामान्य रूप से वो देवगुरु शास्त्र की आराधना, पूजन पाठ करके अपना एक परिवार कुटुंब के बीच में रहते हुए थोड़ा राग, थोड़ा द्वेष, थोड़ी घृणा, थोड़ा नफरत, थोड़ा लालच, नाना प्रकार के व्यापार करते हुए एक सफल, कामयाब, एक संतुष्टि, वैभव संपन्न जीवन जीना चाहता है। तो जिनेंद्र भगवान ने ऐसे जो राग के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, वास्तु विद्या, औषधि विद्या, ज्योतिष विद्या, ये ऐसे अनेकों प्रकार की विद्याओं का जिनेंद्र भगवान ने स्वयं ने ही उपदेश दिया है। ये विद्याएं क्या है? तो जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान का अनुरागी है, जिसने अपने जीवन में सप्त व्यसनों का त्याग किया है, जो 5 औदुंबर फलों से मुक्त है, जो मद्य मांस मधु से रहित है और अपने हृदय में सभ्य जीवन जीने की एक परिकल्पना करता है, जो निंदित कर्म है, जो अपमानजनक कर्म है, जो हमारे कुल को और धर्म को भ्रष्ट करने वाले कर्म है, ऐसे कर्म करने में उसको कोई रुचि नहीं होती। ऐसे उन श्रावकों के लिए समय समय पर कभी पूर्व जन्मों के अशुभ कर्म का उदय उपस्थित हुए तो उन अशुभ कर्म के उदय को भोगने का साहस तो उसके पास है नहीं, क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति है, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए वो अकेला तो झेल लेगा, लेकिन अचानक कोई ऐसी विपत्ति आती है घर में, परिवार में, व्यापार में, तो उसका परिवार पूरा तकलीफ में आ सकता है और वो सबसे बड़ा दर्द होता है उसका। कोई भी मनुष्य इतना भी कमजोर नहीं होता कि बड़े से बड़े पाप कर्म को सहन ना कर सके, वो कर सकता है, क्योंकि हमारे आत्मा में ऐसा कोई पाप कर्म है ही नहीं कि हम उसको सहन ना कर सके। लेकिन असहनशील अथवा सहनशीलता कब उसकी खत्म हो जाती है? जब वो देखता है कि मैं व्यापार में घाटा खाया और मेरे परिवार चपेट में आ गए। वो अपने वृद्ध माता, पिता, पत्नी, बच्चे, नाती पोती, भाई, बंधु, बहनों पर उसका जब असर दिखता है, उनकी उदासीनता, उसकी, तब व्यक्ति हतबल होता है, विचलित होता है कि देखो मेरे एक इस कर्म के कारण पूरा परिवार हमारा दुख में, परेशानी में, अशांति में होता है। और तब वह श्रावक जो है अपने परिवार, अपना व्यापार, अपना स्वयं का जीवन की रक्षा के लिए उन उपस्थित विपत्तियों में उपाय ढूंढने का एक प्रयास मात्र करता है। और जिनेंद्र भगवान ने ऐसा जो श्रावक है, अनेकों प्रकार के आदि व्याधि उपाधियों से त्रस्त है, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक देवी देवताओं का प्रकोप है, पाप कर्म का प्रकोप है, अन्य प्रकार की सारी विपत्तियों में, तो उसको एक ऐसा कुछ मार्गदर्शन दिया कि भाई देख लो, ये सारी विद्याएं मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इसमें से तुम्हारे लिए जो कुछ भी अनुकूलता हो, जिस समय तुम्हें जो अच्छा लगे उसका उपयोग करो और अपने जीवन को आनंद, मंगल और सौहार्द से आगे बढ़ा जाओ। जैसे कि मान लीजिए मेरे शरीर में एक फोड़ा फुंसी हो गई, अगर मैं उस फोड़ा को, उस फुंसी को छेड़ू ही ना, कुछ करूँ ही ना, तो वो फुंसी, वो फोड़ा लगभग 2 महीने तक मेरे शरीर में रहने वाला था। 2 महीने तक मेरी आत्मा में ऐसे कर्म का उदय था कि वो 2 महीने तक मुझे असाधा कर्म का फल भोगना था। लेकिन मैंने क्या किया, एक औषधि विद्या का उपयोग किया और औषधि विद्या का उपयोग करके एक लेप निर्माण किया और मैंने उस फोड़े पर लगाया। मेरी आत्मा में 2 महीने तक मुझे दुख भोगने का कर्म का उदय था, लेकिन वह लेप निर्माण करके मैंने उस फोड़े पर लगाया और उस फोड़ा मेरा 5 दिन में
पक भी गया, बमाद भी निकल गई और जख्म भी मेरा 8 दिन में सूख गया। तो जो 60 दिन तक मेरे अशुभ कर्म मुझे भोगना था, वह औषधि विद्या का उपयोग करके मैंने उसको 10 दिन में ठीक कर लिया। तो हमेशा कर्म काटने के लिए मंत्र, भगवान चालीसा और तुम्हारी शांति धारा ही काम करती है, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन को औषधि विद्या का उपयोग करके सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं की जा सकती, आपको धनवान बनाया जा सकता है, आपको दरिद्री बनाया जा सकता है। आपको हम ऐसा भोजन करवा देंगे, अगर आप वो भोजन लगातार 2, 4, 6 महीने कर लोगे, आप पक्का दरिद्री बन जाओगे। आपको ऐसी भोजन विद्या, ऐसा भोजन हम आपको करा देंगे, वो भोजन अगर आप करने लग जाओगे, आप देखते देखते 2, 4, 5 साल में लखपति करोड़पति बन जाओगे। ये भोजन से कराया जा सकता है, ये औषधि से किया जा सकता है, ये जड़ी बूटियों से किया जाता है। आपके किसी भी प्रकार का कर्म, आपको ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, ज्ञान खत्म किया जा सकता है, मोहनीय कर्म बढ़ाया जा सकता है, मोहनीय कर्म खत्म किया जा सकता है। खत्म का मतलब वो नहीं कि जो केवल ज्ञान प्रकट हो, बढ़ा हुआ मोह है, विकृत मोह है, आपको शांत किया जा सकता है। ये औषधि विद्या के द्वारा भी संभव है। दुनिया का हर प्रकार की समस्या, भूत प्रेत बाधा निकालना भी औषधि, आपको हम ऐसी जड़ी बूटी खिला देंगे कि वो जड़ी बूटी अगर आप खाते रहोगे समय समय पर, इस धरती पर कहीं भी चले जाओ, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई देवी देवता आपको कभी टच भी नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार हमें ये जो औषधि विद्या के द्वारा भी हम अपने मन को, वचन को, शरीर को, पाप कर्म को, अशुभ कर्मों को, असाता कर्म को भी सिर्फ औषधि विद्या के द्वारा ही हम पूरी पूर्णता से दूर कर सकते। ध्यान रखना। अब ये ऐसा नहीं कि बस इसी में है, नहीं, भगवान कहते तुम वास्तु विद्या के द्वारा भी ठीक कर लो। तुम वास्तु विद्या के द्वारा भी तुम्हारे जीवन में निर्धन हो रहे हो, अथवा तुम धनवान हो मान लो और तुम्हें निर्धन बनाना है, मैं तुम्हें ऐसे वास्तु की जगह 2, 4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल रहने के लिए कहूं तो पक्का तुम डिब्बे में चले जाओगे। है ये प्रभाव है। तो मनुष्य के पास मूल है कर्म सिद्धांत। हमारी आत्मा में 8 कर्म है और 8 कर्म नाना प्रकार से हमें सुख और दुख दे रहे होते, और उन 8 कर्मों को बदलने की व्यवस्था भी हमारे पास है। तो सिर्फ साधना करने से, मुनि बनने से ही मात्र वह कर्म बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप मंत्र विद्या के द्वारा भी अपने कर्म के परिणामों को बदल सकते हो। मंत्र विद्या, यंत्र विद्या जो रखे रहते ना, ये यंत्र विद्या, इनके माध्यम से भी आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। तंत्र विद्या, तंत्र विद्या क्या है? जैसे ये जनबिंब है, ये तंत्र विद्या है। आप इनके सामने अष्टमंगल द्रव्य से पूजा करते हो, ये पूजा करना तंत्र विद्या कहलाता है। आप किसी भी वस्तु का, जैसे औषधियों का, भोजन का उपयोग करके भाग्य बदलना है, किस्मत बदलना है, दरिद्री बनना है, अमीर बनना है, संभव है। ऐसे ही मंत्र विद्या, अक्षरों के माध्यम से आप अक्षरों का उपयोग करके, जैसे ओम है, रीम है, राम है, ऐम है, अरहम है, इन अक्षरों का उपयोग करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, बीमारियां ठीक कर सकते हो, संभावना होती है। ध्यान रखना। ऐसे ही यंत्र विद्या, उन अक्षरों को कुछ चिन्हों में स्थापित किया जाता है, त्रिकोण में, गोल में, स्क्वायर में, ऐसे चिन्ह बना करके उसमें मंत्र स्थापित किए जाते हैं, उसको यंत्र विद्या बोलते हैं। इनकी आराधना करने से भी आपके जीवन के सारे आदि व्याधि उपाधियां, सारे रोग नष्ट हो सकते, संभावना होती है। तो ये हो गया मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या। तंत्र विद्या में किसी भी वस्तु का उपयोग करके प्रभु की आराधना करना, फूल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, नैवेद्य चढ़ाना, जल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, धूप चढ़ाना, ये जो चढ़ाने का काम होता है, छत्र चढ़ा दिया, चवर चढ़ा दिया, ये सब चढ़ाने का जितने भी पदार्थों का, वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, नारियल चढ़ा दिया, ये तंत्र विद्या में आता है। तंत्र माने सामान, तंत्र माने ये सब चीजें तंत्र में आती है। कोई भी सामान, सोना चांदी हीरे जवाहरात के कोई भी सामान बना दिया और समर्पित कर दिया, तो ये तंत्र विद्या में आता है। तो आप लोग जो अष्टमंगल द्रव्य से करते हो, माला है, ये तंत्र विद्या में आता है। माला का उपयोग कर रहे हैं आप, ये तंत्र है। तो ये तंत्र करके भी आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, बस आपको वो आना चाहिए। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं हम तो रोज करते हैं फिर तो हमारा हो ही जाएगा, नहीं, वो सीखना पड़ेगा आपको। उसमें कैसे भाव भरते हैं, उसमें किस प्रकार की परिस्थितियां मनस्थितियां चाहिए, तो ये सब चीजें। तो यंत्र विद्या हो गया, मंत्र विद्या हो गया, तंत्र विद्या हो गया, ज्योतिष विद्या है।
आपके जन्म समय और तिथियों की गणना करके गणितीय विद्या के माध्यम से जाना जा सकता है कि पहले क्या था, आज क्या है और आगे क्या होगा। और तुम ये काम करो, ये योग बन रहे तुम्हारे निर्धन होने के, और इसके पहले तुम ये चीजें कर लो, तुम्हारा ये निर्धन नहीं होंगे। तो आप अपनी आत्मा के कर्म का फल जान सकते हैं ज्योतिष विद्या के माध्यम से, और उसको परिवर्तित भी कर सकते, उसकी उपाय योजना भी वहाँ है। इसी प्रकार वास्तु विद्या भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई गई है। तो कोई भी व्यक्ति आज वास्तुशास्त्र का अच्छा कोई समझदार ज्ञाता हो, आपके घर में घुसते आपको सब बता देगा, तुम्हारा ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा हो सकता है, तुम्हारे घर में ऐसा हुआ होगा, हाँ तुम्हारे घर में पहले अबॉर्शन हुआ होगा, कोई अकाल मरण मरा होगा क्योंकि यहाँ ऐसा रखा है। तो ये जो आप जिस भूमि पे आप रहते हैं, विचरण करते हैं, उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना सोना होता है, तो ये आपके मुख्य प्रवेश द्वार है, किचन है, बेडरूम है, टॉयलेट बाथरूम है, ये मुख्य 4-5 चीज़ें होती है। उसकी दशा दिशा अवस्था देख करके आपने क्या कर्म का फल भोगा होगा, क्या कर्म का फल भोग रहे हो, और आगे जा करके ऐसा ही वास्तु में रहोगे तो क्या फल मिल सकता है, ये सब वास्तु विद्या के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि भगवंतों के द्वारा अरहंतों के द्वारा दी हुई विद्या है। तो देवता आकर के तीर्थंकरों के नगरी का, उनके महलों का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इंसानों के पास इतनी अकल ही नहीं कि वो निर्दोष वास्तु का निर्माण करे। तो तीर्थंकरों के लिए हो चाहे महापुरुषों के लिए, जब देवता आकर के भवनों का नगरों का निर्माण करते हैं तो पूरा एक्यूरेट वो वास्तुशास्त्र के अनुसार ही होता है। हाँ, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने भाग्य को बदलने के लिए गृहस्थ है आप लोग, आपके अंदर इतना सहनशीलता नहीं होती कि आप अपने परिवार को चपेट में आते हुए देख लो। आप अकेले कितना भी दुख झेल लो, लेकिन आपकी विपत्ति आपके किसी गलती के कारण अगर परिवार चपेट में आ जाता है तो व्यक्ति 10 जगह जा करके उस भाग्य को परिवर्तित करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये दूसरों के द्वारा आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको ये खुद सीखना पड़ेगा और सीख करके उसको खुद ही लाभ लेना पड़ेगा। दुनिया के किसी तांत्रिकों के पास मांत्रिकों के पास गलती से भी मत जाना, क्योंकि वर्तमान में जिनको भी ये यंत्र विद्या सिद्ध होती, मंत्र विद्या तंत्र विद्या सिद्ध होती है, अगर ये निर्मोही है, वितरागी है, तो ही आपके लिए वो लाभ दे सकता है। अगर वो धन कमा रहा है, लालच में आ रहा है, पैसा जमा करो फिर देख लेंगे, ये ले जाओ तुम 2100 रुपये जमा करो, तो ध्यान रखना कोई भी विद्या कभी भी धन से फलती नहीं है। हाँ, आप उसको उसकी मेहनताना दे सकते हैं, उसकी दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन रख रहा है कि नहीं 2 लाख चाहिए 5 लाख चाहिए, ले जा, तुम जानो तुम्हारा भाग्य जाने, हम तो वास्तुशास्त्री, हमारी तो इतनी फीस है, तो वह फलेगा भी नहीं, क्योंकि वह सिद्धियां थोड़ी ना है, विद्या है। तो ज्ञान और विद्या में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे वास्तु का ज्ञान होना और वास्तु का विद्या होना, तो जिनेंद्र भगवान ने कहा वास्तु एक विद्या है, औषधि एक विद्या है। तो विद्या शब्द का क्या तात्पर्य है? तो जो साधक होते हैं, से तपस्वी होते हैं, महापुरुष, वो संयम धारण करते हैं, संकल्प लेते हैं, साधना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के भी कुछ मंत्र है, उन मंत्रों का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करने के उपरांत तत्संबंधी जो वहाँ रक्षक देवी देवता होते हैं तो वो उनके अनुकूल होते हैं। फिर वो जहाँ भी जाते हैं उनके मुख से जो भी निकलता है वास्तु से संबंधित, फिर वो सब असर करने लग जाता है। ऐसे ही ध्यान रखना, मंत्र विद्या तंत्र विद्या के लिए कई सारे साधु आजकल हमारे यहाँ भी बैठने लगे, दुनिया भर के ताबीज दोहरा धागा लेकर के। तो वो क्या है? तो जैनागम में यंत्र विद्या मंत्र विद्या तंत्र विद्या है जरूर, लेकिन ध्यान रखना वह किताबों में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि कल के दिन कोई अविचल सागर जी हाँ यंत्र लेकर के बैठ जाए तो तुम्हें काम करने लग जाए। नहीं, उसकी सिद्धियां होती है। सिद्ध पुरुष कभी भी उसकी दुकान नहीं लगाता। सिद्ध पुरुष कभी भी सामने वाले व्यक्ति को बोलता ही नहीं है कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं। हम तो आहारचर्या करने के लिए कहीं गए, किसी की दरिद्रता देख ली, किसी की पीड़ा देख लिया, किसी का कुछ देख लिया, वही हृदय से करुणा निकलती है, करुणा से भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो भी परमात्मा के द्वारा हमें इष्ट सिद्धि है उसको आदेश देते हैं कि भाई जा करके ठीक कर लो, अगली बार जब हम आहार के लिए आएंगे तो ये सब घर मकान नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक कर लो, इसके रंग रोगन बदल दो। तो ये प्रार्थनाएं होती है। तो करुणावान जो साधक होते हैं वो कभी भी अपनी विद्याओं का धन कमाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, अन्य प्रकार के उपयोग कभी करता ही नहीं। सार्वजनिक दुकान लगा करके कभी कोई यंत्र विद्या मंत्र विद्या तंत्र विद्या काम करती नहीं है। जो व्यक्ति धन का लोलुप होता है, आज वर्तमान में तो विद्या तो बहुत मुश्किल से किसी के पास होगी। हमने तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी के अलावा और कहीं भी विद्या देखी ही नहीं, ना सुनी है। हमने तो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें उनके ऐसे देखी, बाकी सब तो फिर प्रवचन करके और दुनिया भर के टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे करके अपने बढ़ के महाराज बन के बैठे। तो ठीक है, अच्छी बात है,
लेकिन उसके लिए ऐसे 6-6 घंटे 6-6 साल से अगर कोई महाराज 40 साल से महाराज बन के बैठे और 6-6 घंटे प्रवचन कर रहे हैं और तुम कहो कि उनके पास बहुत सिद्धियां है, तो बताओ तो सही, बैठे कब थे साधना करने के लिए वो? तो ये सब चीजें प्रवचनों में बोलना, माइक पे बोलना, सभा में बोलना आसान होता है, क्योंकि किसी की भी प्रसिद्धि देख लो और चिपका लो उसके नाम पे कुछ भी। तो ये पर्चा चिपकाने से कोई मालिक नहीं होता। जहाँ सिद्धियां होती है वहाँ अपने आप वो सब समझ में आता है। इसलिए ध्यान रखना आप लोग इन चक्करों में ना पड़े, खुद अध्ययन करें। मंत्र विद्या क्या है, तंत्र विद्या क्या है, ज्योतिष विद्या क्या है, वास्तु विद्या क्या है, सबका अध्ययन करें। अपने परिवार को कुशल मंगल रखना चाहते हैं तो ध्यान रखना इसकी नौबत ना आए कि हमें किसी भी विद्या के द्वारा अपने दिन बदलने की नौबत ना आ जाए, ऐसा आपको लगता है तो प्रभु के लिए आप 24 घंटे अपने स्वभाव को दया में बनाए रखो। मुझे कभी समय मिला तो जरूर बता दूंगा, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही शब्द ऐसा है जो तुम्हारे सारे ग्रह नक्षत्रों को बदल सकता है, पूर्व जन्मों की कर्मों की तासीर को बदल सकता है। दया के अलावा और कुछ करना भी मत। ध्यान रखना, दया करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दयालु स्वभाव दिन भर अपने पास बनाए रखो। 1 रुपए का ही खर्च मत करना। हम जैसे कई बैठे ठग विद्या धारण करके पैसा दे दो, पैसा दे दो, नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये शिक्षा दूंगा, कृपा करके आप अपने हृदय को आंखों में, वाणी में, दिमाग में, कान में, हाथ में, पैर में दयालुता लेके आओ। दिन भर अपनी आंखों का इस्तेमाल दया से देखने के लिए करो। दिन भर अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी के लिए भी सोचो, लेकिन दया से सोचो। जिनसे भी बात करोगे दिन भर दया से बात करो। किसी को भी छूना है तो दया से छू लो, धरती पर चलना है तो दया से चलो। ये परमात्मा 3 लोक के नाथ कोई यंत्र मंत्र तंत्र विद्या का उपयोग करके भगवान नहीं बने। ये सिर्फ दया धर्म का मूल है। और दया करने के लिए मैं बाद में कहूँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये कहूँगा, आपको घर में 24 घंटे अपने ऊपर नजर रखना है। क्या मेरी आंखों में दया है कि नहीं, मेरी वाणी में दया है कि नहीं, मेरे स्वभाव में दया है कि नहीं, मैं दया से चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, मैं जहां खड़ा हूं वहां दयावान हूं क्या नहीं हूं। बस तुम्हें दयावान, दया स्वभावी होने के लिए कोई तुम्हें एक चावल का दाने की भी जरूरत नहीं होती। तुम्हें बस नजर रखना है मेरी आंखों में दया है कि नहीं, मेरी नाक में दया है कि नहीं, मेरी जबान में दया है कि नहीं, मेरे कानों में दया है कि नहीं, मैं दया से सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। चाहे वो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, आप सोचोगे दया से, देखोगे दया से, बोलोगे दया से, चलोगे दया से। पहले आप जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ धर्म अपने हृदय में, अपनी आंखों में, अपनी वाणी में, अपनी जबान में लेके आओ। उसको लंबे समय तक अपने पास रखना सीखो और घर गृहस्थी चला करके दिखाओ। तब जा करके अपने सारे ग्रह नक्षत्र दूर होंगे। हम अपने जीवन में न जाने कितनी प्रभु कृपा, हजारों हजारों बार मैंने प्रभु कृपा प्राप्त की। मैंने कौन सा पैसे दिए बताओ किसी? मैं 24 घंटे अपनी आंखों में, अपनी वाणी में, अपने कर्णेंद्रिय में, अपने हाथ में, पैर में कोई ना कोई एक स्वभाव अच्छा धारण करके ही दिन निकालता हूं। क्या संसार है, सब कुछ ठीक होता चला जाता है, ऑटोमेटिक सब ठीक होगा। इसलिए अपनी दयालु स्वभाव के साथ बनाए रखो और जब भी कभी मौका मिले दया करने का, तब तुम जरूर दया कर लेना। लेकिन बाकी के समय अपने स्वभाव को अधिक से अधिक दया में ही बनाए रखना। क्यों? एक सूत्र बहुत अच्छा आता है और प्रश्न पूछने से अच्छा है कि इसको थोड़ा सा और विस्तार से ले लेते हैं। जिनेंद्र भगवान को किसी ने पूछा कि हे भगवान, ऐसा क्या करे हम, ऐसा क्या होवे हम, ऐसा क्या है कि एक संसारी जीव अपनी आत्मा में इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे अधिक पुण्य अपनी आत्मा में इकट्ठा करे? तो भगवान ने वहां 6 शब्द बताए कि जो भी संसारी जीव अपने जीवन को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, अखंड, अकूट, कभी खंडित न होने वाला पुण्य और संसार के वैभव उसको चाहिए जो कभी खत्म ना हो, कभी खंडित ना हो, कभी रुके ही ना हो, तो उन्होंने उसके लिए 6 शब्द बताए। और मैं वो 6 शब्द आपको अगले जन्म में बताऊंगा, अगले हफ्ते बता देंगे, अगले साल चातुर्मास में बता देंगे। तो भाव दो मुझे थोड़ा सा।
भाव, थोड़ा भाव दो, और भाव चाहिए। बताओ महाराज जी। पहला शब्द भगवान ने कहा भूत अनुकंपा। सुख किसको चाहिए, वो भगवान का पीछा कभी ना करे। तो जितना ज्यादा भगवान का पीछा करेगा तुझे कुछ हाथ नहीं लगेगा। पीछा करना चाहिए ज्ञान का। अब भगवान ने जो दिया हुआ ज्ञान है, जब तक तुम ज्ञान के पीछे अपनी नजर नहीं गाड़ोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहला शब्द है भूत अनुकंपा। ये भूत शब्द का मतलब होता है इस पूरे 3 लोक में जितने भी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य हो, देवता हो, त्रियंच हो, नारकी हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी चेतना है, जो जीवित है, जिसके अंदर प्राण है, उस प्रत्येक जीव पर भगवान कहते हैं अनुकंपा ही करो। ना राग करो, ना द्वेष करो, ना घृणा करो, ना नफरत करो, ना मोह करो, तो कुछ मत करो। तुम्हें ब्याह करना है कर लो, लेकिन बस खाली दया करो। चाहे रिश्ते में तुम्हारा पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे जेठानी हो, चाहे देवरानी हो, चाहे तुम्हारे वैरी भी क्यों ना हो, तुम्हें आधा शरीर किसी ने काट डाला भी हो तलवार से, तुम्हें अगर सही में सुख चाहिए और ऐसी विपत्ति और ऐसे लोग दोबारा तेरी किस्मत में नहीं चाहिए, तो ध्यान रखना तुम्हें उन पर भी दया ही करने के लिए कहा है भगवान ने। जो इंसान तुझे जीवन में दोबारा दुख ना दे ऐसा लगता है तो उस पर दया करना चालू करो। नहीं करोगे, उसके साथ वैसा हरकत करोगे जैसा वो करता है, वो अगले जन्म में फिर आकर के आमना सामना खड़ा हो जाएगा। संसार के सारे चक्र को, संसार में जितनी भी दरिद्रता है, पीड़ा है, अभाव है, दुकान 4-4 बदली, धंधा 4-4 बदला, वही 10,000 की आमदनी है। तुम्हें जीते जी अगर 1-1 करोड़ रुपए महीने में कमाना है तो कृपा करके तुम दया करना सीख लो। किसी महाराज के पास जा करके दया करना सीखो। और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी जगह जा करके तुम्हारे भगवान ने दया करने के लिए कहा है और तुमने हाँ बोल करके घर चले गए, लेकिन एक बार भी तुमने किसी के सामने इच्छा नहीं रखी, महाराज ये भगवान कह रहे दया करना चाहिए। कैसी दया होती है महाराज, थोड़ा सा बता तो दो। एक बार कभी जानने की इच्छा नहीं हुई। तुम्हारे अंदर इतना फालतू का घमंड भरा पड़ा है, बापजादाओं का पैसा इतना भरा पड़ा है, तुमने पैसा उठा करके गड्डियां तो फेंक दी सारी गौशाला में इधर उधर, लेकिन तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी हृदय, तुम्हारी आंख, नाक, कान, जबान में कुत्ता भी दया नहीं देख पाता। तुमने कभी जानने की इच्छा नहीं रखी कि मुझे दया आखिर करना कैसे, ये क्या कह रहे भगवान। क्या तुम्हें लगता है तुम दयावान हो? कौन हो तुम? भगवान कहते हैं, महाराज कहते हैं, किताब में लिखा है, अरे पढ़ तो रहे, सुन तो रहे, पूछ ही लेते। जिनेंद्र भगवान, इसका विस्तार शायद मैं हो सकता है कल सुबह और अच्छे से करूं। दूसरा शब्द उन्होंने कहा व्रति अनुकंपा। पहला शब्द है पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीवित जीव है, कोई भी आ जाए उसके सामने बस जीवित होना चाहिए और आपके मन में, आपकी आंखों में, आपकी वाणी में बस दया के अलावा कुछ हो ही ना। भगवान नहीं चाहते तुम्हारे अंदर कुछ और हो, बस दया। दूसरा शब्द व्रति अनुकंपा। इस पूरे 3 लोक में जहां भी अनुव्रति है, महाव्रति है, जो भी जिनेंद्र भगवान के दिए हुए किसी छोटे से छोटे व्रत का भी पालन कर रहा है, भगवान कहते हैं दूसरा शब्द है जिसको अपनी आत्मा में भयानक से भयानक, ध्यान रखना, पुण्य कर्म के उदय में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। यहां यह प्रश्न पूछा गया कि वेदनीय कर्म में 2 भेद होते हैं, एक साता वेदनीय, एक असाता वेदनीय। साता वेदनीय जब तक आपके आत्मा में ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, आपको कभी किसी भी जगह जाकर के सफलता अधिक मात्रा में मिल ही नहीं सकती। दीवार से दीवार चिपकी है, एक जैसा वास्तु है, एक जैसा है, सब कुछ है। एक व्यक्ति महीने की 20-20 लाख कमा रहा है और बगल के व्यक्ति की 20,000 के लाले पड़े। क्यों? ऐसा ही है ये कर्म। तो जिसकी आत्मा में साता कर्म जब तक है तब तक उसके सारे 10 उंगलियां घी में रहती है, और जैसे असाता आता है तो वो चौपट हो जाता है। साता वेदनीय कर्म जब तक आप अपनी आत्मा में इकट्ठा नहीं करोगे, कभी सुख की अनुभूति पल भर के लिए भी नहीं होगी। तो साता वेदनीय आत्मा में इकट्ठा करने के लिए पहला शर्त उन्होंने बताया भूत अनुकंपा। दूसरा शब्द उन्होंने बताया व्रति अनुकंपा।
इस पूरे आंख बंद करके बैठने के बाद अगर पूरे 3 लोक में से किसी भी मुनि महाराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, त्यागी, व्रती जितनी भी है, तुम्हारी याद आते ही सिर्फ उनको दया से देखना, दया से सोचना, दया से ही बात करना। तुम्हें ना साधु का भक्त बनने के लिए कहा गया है, ना तुम्हें कोई चेला बनने के लिए कहा है, ना तुम्हें कोई उनके नौकर गुलाम बन करके मैं तो फलाना महाराज का भक्त हूं, नहीं। ये आज कलयुग में चलने लगा है ये परंपरा। अरे हम तो फलाना विद्यासागर जी के भक्त है, दूसरे साधु है। बेटा तू तो गयो। तो भूत अनुकंपा, भूत माने पूरे 3 लोक में जितने जीव है, और भूत शब्द यहां भी लगाना है, पूरे संसार में जितने भी व्रती होंगे तुम्हारे हृदय में उनके लिए सिर्फ दया होना चाहिए। चाहे वो कुछ भी करो, चाहे वो कितनी भी साधु के अच्छे गुण तुम्हें पता हो, चाहे बुरे गुण पता हो, तुम अपने हृदय को किसी साधु के लिए कभी खोटा, निंदा, आलोचना करने वाला मत बनने दो। जिसने जो कर्म किए हैं उसके कर्म का वह फल खुद को भोगने दो। तुम उसके निंदा, आलोचना, बुरा बोल करके अपनी आत्मा में अपने निंदा का कर्म मत बांधो। अगर किसी ने भी कर्म किए हैं तो उसके मन वचन का ही ने तो किए, और कर्म जब उसने किए तो आत्मा में उसने कर्म का बंध भी बांधा ही होगा। उसको कर्म दंड भोगने दो। तुम किसी भी व्रती को दंड देने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो। नहीं समझ में आ रहा है, साधु समझ में नहीं आ रहा है, माता जी घर में बैठी है, घर में बैठ करके याद करो और दया करो। दया के अलावा साधु के साथ और कोई भी भाव रखना ही नहीं चाहिए। और साधु के लिए दया के अलावा और कोई भी भाव रखोगे कि नहीं मैं फलाना महाराज के पास जाऊंगा तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, मेरे ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ध्यान रखना तुम्हारा कहीं कुछ नहीं होने वाला 3 काल में। तुम्हें साधु याद आते ही सिर्फ हृदय में दया का भाव जागृत होना चाहिए। और कोई भी भाव रखोगे, आज मान लो मैं किसी को अच्छा लगा और कोई मेरे से जुड़ गया और हर हफ्ते हर महीने मेरे चक्कर काटने लगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं मैं अच्छा लगा, या फिर मैं प्रसिद्ध था, या फिर मेरा कोई वाहवाही सुनकर के मेरे से चिपक गया और रोज आया गया गुनगान गाने लगा, डिंगे मारने लगा, मैं आपको सोने के पत्तल पर लिख के दे सकता हूं जिस दिन मेरा अशुभ कर्म का उदय आएगा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वही होगा। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है ही नहीं। जब भी किसी साधु से जुड़ो सिर्फ दया करने के लिए जुड़ो, दया पाने के लिए नहीं। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? ये मैं नहीं कह रहा, ये तत्वार सूत्र का सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, जिनेंद्र भगवान के आगम बता रहा हूं। महाराज आपकी दया से सब चल रहा है, नहीं रे बाबा, हमारी दया तो है ही, लेकिन हमारे ऊपर आपको भगवान ने कहा है दया करने के लिए। हमारे लिए तो करो नहीं करो हमारा मूड है, हम तो अपने आत्म ध्यान में बैठे, हमारा कोई कसम लेके नहीं बैठे, हमारा कोई नियम नहीं है कि हम आपके ऊपर दया करते बैठे, हम तो अपने ऊपर दया कर रहे। और आपको भगवान ने कहा कि साधु पर दया करो। तो भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा। तीसरा शब्द आया दान। ये दान शब्द जो इतना है ना खतरनाक हो गया है कि इसकी सही परिभाषाएं दुनिया से गायब हो गई। दान शब्द जो तीसरा दिया है वो पिछले 2 शब्दों पर खर्च करने के लिए कहा था। मतलब दान जो है भूत अनुकंपा, तो भगवान ने जब संसार के प्रत्येक जीव पर अनुकंपा माने दया करने के लिए कहा। दूसरा साधुओं पर कि साधु का जीवन आप लोगों की वजह से अन्नदान, औषधि दान, उपकरण दान, ज्ञान दान, आवास, वसतिका, विहार, तीर्थ वंदना सब आपके धन से खर्च होगा। लेकिन आपने क्या किया? सारा बापजादाओं का 7 पुश्तों का पैसा उठा लिया और जा करके कई दीवारें खड़ी कर दी, कुछ कर दे, एक ही क्यारी में पैसा डाल दिया पूरा। जगत के सारे जीवों को तो कोई सुख मिला ही नहीं आपके वैभव का, आपकी संपदाओं का। आपने अपने ऊपर खर्च कर लिया। अब ये मंदिर भी बना दिए तो खुद ही खुद के खानदान, खुद के वंशों के लिए, कल्याण के लिए बनाया। तुम्हारे धर्म से संसार के प्रत्येक जीव को क्या सुख मिला? कोई सुख ही नहीं मिला कभी। मतलब घर भी बना लिया तो अपने सुख के लिए, मकान भी बना लिया तो अपने सुख के लिए, संतशाला भी बना लिया, धर्मशाला भी बनाई तो अपने सुख के लिए। तुम ही लोग जाकर के सुसु पोटी करते हो सारे वीआईपी कमरों में। मंदिर भी बना लिया तो हमारा ही अगले जन्म में और जैसा और हमें मिल जाए सुख। तो आपने दान भी दिया तो अपना ही सुख देख लिया। लेकिन भगवान ने कहा भूत अनुकंपा, संसार के प्रत्येक जीव को सुख देने के लिए, दान देने के लिए कहा था। अपने सुख पर पैसा खर्च करने के लिए दान नहीं कहता मैं कभी भी। तुमने अपनी सुख सुविधा की सेटिंग कर ली
किसकी सुख सुविधा की सेटिंग कर ली तुमने यहां दान दे करके? और व्रतियों पर तुम्हें दान देने के लिए कहा था। इसलिए हमने दया भावना फाउंडेशन के द्वारा पशु पक्षियों के उपचार केंद्र इसलिए बना रहे क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने तो आगम पढ़े नहीं है लेकिन समझे बहुत अच्छे तरीके से। तो भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम। सराग संयम का मतलब अभी मैंने प्रवचन के शुरू में आपको बोला, 3 मकारों का त्याग, 5 औदुंबर फलों का त्याग और 7 व्यसनों का त्याग करते ही वह 8 वर्ष की उम्र में सच्चा श्रावक बन गया। बस वही उसका काम पूरा हो गया। 7 व्यसन, 5 औदुंबर फल, 3 मकार त्याग है तो आपको अपने किसी भी घर के व्यक्ति की ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। वो पक्का देवगति के जाने की स्थिति में पहुंच गया है। बस उसकी ये चीजें जीवन में आने मत दो। गुटखा, सिगरेट, ये तंबाकू, ये चीजें खाना, खैनी खाना, ये चीजें कभी अपने घर में आने मत दो, क्योंकि ये बहुत भले ही आनंद आता है, छोटी सी चीज है, लेकिन ये स्वर्ग जाने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। 7 व्यसन, 5 औदुंबर फलों का त्याग और 3 मकारों का त्याग बहुत बड़ी बात है। तो ये सराग सम्यक दृष्टि कहा गया, ये उसका जीवन होना चाहिए। सात्विक, सरल, सहज, सभ्य जीवन इसी से निर्माण होता है। छोटी मोटी बातें, स्वभाव में कमियां खामियां है, वो चल जाता है, समय के साथ आती है और समय के साथ निकल जाती है, लेकिन ये कभी आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सराग सम्यक दर्शन खत्म हो जाता है। तो भूतानुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, शांति। निरंतर अपने मन को कहो, क्षमा करो अविचल सागर, क्षमावान होकर के घर में रहो। और चौथा, 5वां, भूतानुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, क्षमा का भाव और निर्लोभ वृत्ति। निर्लोभी होने का मतलब लोभ नहीं करने के लिए भगवान मना नहीं कर रहे। निर्लोभ होने का मतलब दूसरों का धन, दूसरों का वैभव, दूसरों की संपदा, दूसरों की जमीन जायदाद, अपने भाई का हड़प लिया, अपने इसका हड़प लिया, उसका ढोलमाल कर लिया, सब मेरा हो जाए, वो तो बावला है, उसको तो कुछ खबर ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये अनैतिक लोभ नहीं करो, बस असभ्य लोभ मत करो, सभ्य लोभ में रहो। जो आपका भाग्य, जो आपकी आमदनी है, आप उसका लोभ तो कर सकते हो। इस प्रकार जो इन 6 कार्यों को यथास्थिति गुरुजनों के आज्ञा, गुरुजनों से सीख करके, अब बताओ महाराज, जब भगवान ने कहा है भूतानुकंपा, तो मुझे बताओ मैं भूतानुकंपा कैसे करूं? तब जा करके साता कर्म का बंद होगा। और तुम जिस पुण्य के पीछे पड़ रहे हो, उस पुण्य का तो मैं गारंटी भी नहीं ले सकता कि उससे तुम्हें कभी सुख मिलना है कि नहीं मिलना। तुम जानो, तुम्हारी गारंटी। मेरे प्रभु ने मुझे जहां से साता कर्म आने के रास्ते बताए, मैं उतना ही आपको बता सकता हूं। इससे ज्यादा कम तो तुम जानो, तुम्हारी कहानियां जाने और तुम्हारे गुरु जाने, तुम्हारे सारे शास्त्र जाने। इसलिए ध्यान रखना, अपनी 5 इंद्रिया और अपना एक मन, इसका इस्तेमाल भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, दान। दान का मतलब मंदिर नहीं होता गुल्लक में डालना। दान का मतलब एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करने की भावना से जो भी देता है उसी को दान कहते हैं। जिनालय के लिए जो आप देते हैं, मंदिर निर्माण करने के लिए, जिन भूमि के लिए, ये सम्यक दर्शन वृद्धि के लिए होता है। ये दान नहीं होता भगवान को। दान शब्द हर जगह नहीं लगाया जाता। दान शब्द, आप अपनी मां को रोटी खिलाते हो, क्या दान शब्द लिखोगे? क्यों नहीं लिख रहे? आप अपने पिता को 2 टाइम के कपड़े, 2 टाइम की औषधि दो, आज हमने पिताजी को रोटी दान दिया, दान शब्द वहां लगाओगे? समझ में आ रहा है? तो ये पिता है हमारे, हम इनको क्या दान दे दें? मंदिरों को क्या दान? हाँ, यहां आपको जितनी राशि देना है दो, लेकिन दान शब्द का इस्तेमाल मत करो। आपको ही जिनालय बनाना है, आपको ही जिनवी निर्माण करना है, आपको ही चैत्यालय निर्माण करना है, करना तो सब आपको ही है, लेकिन दान शब्द हर जगह मत बोला करो। धर्म वृद्धि है, संस्कृति रक्षण है, जैन सभ्यता सुरक्षा करना है, तो बड़े बड़े जिनालय तो बनाने ही पड़ेंगे, आप बनाते भी हो। तो दान शब्द कहाँ बोलना है, ये मैं कह रहा हूं बस। इस प्रकार आपको साता कर्म का अगर आपकी आत्मा में इकट्ठा करना है, आपको मैं बार बार प्रेरणा देता हूं, आप जितनी ज्यादा दया के क्षेत्र में काम कर सको उतना ज्यादा से ज्यादा किया करो। आज आचार्य विद्यासागर महाराज जी हो, चाहे प्राचीन जितनी ऋषि मुनि परंपरा है, ये सभी के सभी गौ रक्षा, पशु पक्षी रक्षा में क्यों आगे आते हैं? क्योंकि इनके कारण हमारे हृदय में, हमारे आंखों में, हमारे चिंतन में दिन भर दया चलती रहती है। अभी यहां पशु अस्पताल खोलने जा रहे कि नहीं जा रहे?
खूब कर लेना ऐसे कामों में आप लोगों को दया, जितना ज्यादा दया में लगा सकोगे वही आपके काम आएगा। बाकी सब तो तुम्हारा गणित है, गणित तो गणित लग जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो यहाँ उपदेश दे के चले गए और तुम कल के दिन मान लो कहीं जाकर के पैसे दे के आ गए और कुछ मिला नहीं, तो किसको सुनाओगे? अब भगवान के पास जाओगे कि भगवान हमने तो बहुत करो हो, तो भगवान कहेंगे लिस्ट निकाल, इसमें से कच्ची लगाया था, बोले नहीं नहीं तो फिर डिलीट। सही बात है। तो बहुत ज्यादा, जैसे कई बार होता है ना कि एग्जामिनेशन में आंसर शीट पर बहुत ज्यादा बच्चे कुछ लिख लेते, इतनी सप्लीमेंट्री पीछे से ले लेते हैं, 10-10, 20-20 सप्लीमेंट्री लेकर के लिखते जाते और इतना लिख दिया और लास्ट में फेल हो गया। पता चला जो प्रश्न लिखे गए थे उसमें से एक का भी वो जवाब नहीं था, किसी और के जवाब, किताब की बातें तो वही थी लेकिन जो पूछा गया था वो तो कुछ नहीं लिखा, उसी किताब की दूसरी बातें लिख दी उसने। तो बेटा प्रश्न जब था नहीं तो तुम तो गए हो काम से। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप सब लोगों ने अभी तक सही मार्ग पर कभी कोई ना मन, ना वचन, ना शरीर, ना इंद्रिया, ना धन कभी सही जगह इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए धर्म करने के लिए, पैसा नहीं, अपना शरीर, अपनी 5 इंद्रियां और अपना मन, सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना सीखो। आपको कहीं दूसरी चीजों की ज्यादा इस्तेमाल करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी आंख, आपकी नाक, आपकी जबान, आपके हाथ, आपका दिमाग, आपके पैर जब ये दयालु बन जाएंगे इस सृष्टि में, फिर तुम लंबे समय तक दरिद्री कैसे रह सकते हो? तुम्हारी आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर तो वही हरकतें कर रहे जैसे 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में हरकत करते थे। और तुम अपनी पुराना बैंक बैलेंस निकाल करके मंदिर में ला के दे दो, तुमको कि उधर किस्मत बदल जाए। तो भाई किस्मत फूटी किस वजह से? मंदिर में पैसा नहीं पहुंचाया था इसलिए किस्मत फूटी थी क्या? तो किस्मत फूटी थी तुम्हारी इसलिए, बर्बाद तुम इसलिए, दरिद्र तुम इसलिए हो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे 5 इंद्रियां ठीक से काम नहीं करते, इसलिए तुम्हारे आत्मा में पाप कर्म इकट्ठा हुआ। अब तुम सोचोगे कि ज्यादा चावल, ज्यादा पूजा, ज्यादा जाप कर लेंगे तो सब ठीक ही हो जाए। बेटा ये सब सपने होते। तुम्हें इतना ज्यादा धर्म करने से बेहतर है कि तुम अपनी आंख, नाक, कान, जबान को धर्म करना सिखाओ पहले। वो कितनी धार्मिक हो गई बता सकते हो? चाची तो बहुत धार्मिक हो गई, पूजा करते करते, उपवास करते करते चाची, आंटी, दादी डुकरिया बन के बैठ गई, दिन भर मंत्र 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 पढ़ते। तुम्हारी आंख कितनी धार्मिक हो गई, तुम्हारी जिह्वा कितनी धार्मिक हो गई, तुम्हारे दिमाग कितना धार्मिक है बता सकते हो? दुनिया के किसी भी एक इंसान का तुम खुद ही नाम बताओ, तुम्हारे घर में तुम जिनके साथ रहते हो और तुम खड़े होकर के उसी के लिए थोड़ा अच्छा सोच के दिखाओ, हिम्मत हो तो। जिस पति की कृपा से तुम जीवित हो, उस घर में तुम्हारे शील की रक्षा हो रही है, तुम उसी पति के लिए 5 लाइनों में अच्छा सोच के दिखाओ, हिम्मत हो तो। ऐसा सोचना जो भगवान को पसंद आ जाए। है सोचने के लिए कुछ? अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा सोच के दिखाओ मुझे जी, तुम ऐसा माँ के लिए कुछ सोचो कि भगवान जी को लगे क्या गजब की सोचती, देवताओं को लगे क्या है, ऐसी सोच होना चाहिए दिमाग में। है तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए कुछ अच्छा दिमाग में हो तो बता। 5 लाइनें सुनाना है बस खाली। ये तुम लोग दिन भर जाते हो स्तोत्र मंत्र 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 बुड़ करते रहते ना बेटा। ये तुम लोगों के अभी वाहवाही करने वाले तो मेरे अलावा दुनिया में 800 करोड़ लोग मिलेंगे। मैं तारीफ नहीं करता ऐसे, क्योंकि मुझे मालूम है इसका कुछ है ही नहीं अस्तित्व। ये चीजें तब काम करती है जब तुम्हारी योग्यता श्रेष्ठ होती है। तुम गिरे हुए हो, तुम्हारी हरकतें गिरी हुई है, तुम्हारी आंख, नाक, कान, जबान दिन भर वो काम करती है जो मूर्खों की हरकतें होती है। ये मंत्र, ये स्तोत्र, ये पूजा और ये पाठ और ये चालीसाएं उनके लिए अतिशय दिखाती है जिनकी खुद की योग्यता, क्षमता श्रेष्ठ होती है। तुम कहां से श्रेष्ठ हो बताओ? इसलिए ध्यान रखना, बहकावे मत आओ किसी के। आप अपने आप को इस्तेमाल करो। अपनी बॉडी और शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं, नाम याद नहीं तो कंठस्थ कर लो कई किताब में पढ़ करके 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती है। एक आंख है, एक नाक है, एक जबान है, एक कान है, एक दिमाग है, हाथ और पैर और पेट है। इसका इस्तेमाल सही से करना सीखो पहले। दिन भर घर में बैठे बैठे दिन भर इसका इस्तेमाल तो कब चाहे जब चाहे जैसा 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 कर लेते हैं। और इधर आकर के भक्त अमर कैसे पढ़ लेते हैं, ऐसा पढ़ ले वैसा पढ़ ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, तेरी मताई पढ़ ले, मताई की मताई पढ़ ले, मरगट से उठा करके 7 पुस्तकों को लेके आके बैठ के पढ़ ले। बेटा कुछ नहीं होने वाला। पहले तू खुद को व्यवस्थित रहना, उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, सोचना सीख ले। नहीं आता तो हमसे सीख लो। हाँ कहाँ बोल रही माता? डांट कहाँ रहे माता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आप लोगों पर दया आती है,
मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा, कोई कहने वाला नहीं है। अरे क्या गलती है बताओ, आपने जन्म लिया, माता पिता ने बड़ा किया, शिक्षा की, एक अच्छा सुयोग्य लड़का देकर के अपनी अपनी क्षमता योग्यता भाग्य के अनुसार पति दिया, पत्नी मिला, बच्चे हैं, कौन पाप कर रहे हैं आप लोग बताओ ना। दुनिया का कौन सा पाप के कारखाने खोल के बैठे हो। थोड़ा बहुत इधर से उधर से हल्के भूल के थोड़ा दोष लगते, बाकी कोई बड़े पाप थोड़ी ना घर में हो रहे। फिर भी तुम लोगों का भाग्य नहीं बदलता, फिर भी आप लोगों पर प्रभु कृपा नहीं होती। आप 800 करोड़ लोग जो है दुनिया में, यहां वर्तमान में जो अपन दुनिया इसको बोलते हैं, 800 करोड़ लोगों में हम 1 करोड़ है ना सबसे बेहतर है। कोई व्यसन नहीं, कोई दुराचार व्यभिचार नहीं, कहीं कुछ नहीं हमारे जीवन के। 99% पाप तो वैसे ही हमारे जीवन से हटे हुए हैं। थोड़ा बहुत जो शिक्षा बाकी है वो भी आपके पास सही तरीके से नहीं है। 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, पति के द्वारा रक्षा मिल रही, माता पिता चिंता करने वाले, केयर करने वाले, बीमार पड़ते तो दवाई दारू हो जाती है। फिर आपको ऐसा क्या चाहिए बताओ? तुम किस बात का इंतजार कर रहे बताओ? तुम अपनी आंखों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम किस बात का इंतजार कर रहे बताओ? तुझे जाति मिला, धर्म मिला, भगवान मिला, गुरु मिले, शास्त्र मिले, पति मिला, पत्नी मिला, बच्चे दिए भगवान ने, पैसा दिया, 2 टाइम का रोटी दिया तुझे, जूते चप्पल दिए तुझे, ठंडी गर्मी बरसी बरसात से बचने के लिए तुझे सहारा दिया। फिर तुम अपनी जबान से ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तुझे क्या चाहिए बताना? तुझे मंत्र दिया, स्तोत्र दिया, चालीसा दी, विद्यासागर दिया, तुझे क्या नहीं दिया भगवान ने तेरे को, जो तुझे आंखों से देखने के लिए ठीक से कह रहे, जबान से ठीक से बात करने के लिए कह रहे, कानों से ठीक से सुनने के लिए कह रहे, दिमाग से ठीक से सोचने के लिए कह रहे। तुझे और क्या चाहिए बताओ जब तुम इसका इस्तेमाल ठीक से करने वाले हो, किसी को बताने के लायक भी हो? हाँ? क्या नहीं दिया तुझे भगवान ने बताओ? खुद को दिया तुझे भगवान ने, ले बेटा मैं ही आ गया 3 लोक का नाथ तेरी किस्मत में। और क्या चाहिए था तुझे? 2 कौड़ी की औकात यही कहते हैं। सुअर को कितना भी हलवा खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, जाएगा तो नाली में, बस तुम वही हो। क्या नहीं दिया तुझे? ब्रह्मांड का सर्वोत्कृष्ट भगवान मिला, भगवान के सबसे गुरु मिले, शास्त्र मिला, ज्ञान मिला, उपदेश मिल रहा है, समझाने वाला मिल रहा है, उंगली पकड़ करके चलने वाले तैयार है। लेकिन तुम जबान से बाज नहीं आए, आंखों से बाज नहीं आ रहे, तुम्हारे कान ठीक से सुनते नहीं, दिमाग ठीक से सोचता नहीं, कभी इच्छा भी नहीं हुई कि नहीं मैं अब श्रेष्ठ बनूंगा। क्या नहीं मिला मुझे? एक टाइम कभी बाप ने भूखा रखा हो तो बताओ? एक टाइम कभी पति ने, सास ससुर ने भूखा रखा हो तो बताओ? तुझे भूख से तड़पते हुए किसी ने देखा हो तो बताओ? प्यासा किसी ने रखा हो तो बताओ? कपड़े कभी तेरे मन के अनुसार नहीं मिले हो तो बताओ? किस बात का इंतजार कर रहे हो? किस बात से परेशानी आए? और परेशानी में हो तो अपनी इन हरकतों के कारण ही तो हो ना। पूर्व जन्मों में 5 इंद्रियों का सही इस्तेमाल किया, ना इस जन्म में किया, तो तुम्हारा दुख तो कभी 3 काल में खत्म नहीं होने वाला। यही वह अवसर है, यही वह जैन धर्म है, यही वह गुरु है। अभी के अभी करो, अभी निर्णय लो किया मेरे शरीर के एक इंद्रियों का इस्तेमाल मैं अच्छा करूंगा, चाहे दुनिया के लोग मेरे साथ कैसा भी आकर के हरकत करे मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे बॉडी के पार्ट्स का मैं मालिक हूं, मेरे जबान का मैं मालिक, मेरी आंखों का मैं मालिक, मेरे दिमाग का मैं मालिक हूं। इसका मालिक जब मैं हूं, इसका मालिक कोई बाप पति है? कोई नहीं है तेरा पति मालिक, और कोई माँ बाप भी मालिक नहीं है। तू जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर ले, अच्छा कर ले तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर ले तो बुरा मिलेगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? कौन सा कर्म मना कर रहा है? कौन सा पति मना कर रहा है? कौन सी माँ मना कर रही है तुझे अच्छा सोचने के लिए, अच्छा देखने के लिए? 2 टाइम का खाना क्या तुझे बस खाली घर में फुदकने के लिए खिला रहे थे? रायता फैलाने के लिए, नरक जाने के लायक बनाने के लिए खिला रहे तुम्हें 2 टाइम का खाना? शर्म नहीं आती? सब खाते हो, पीते हो, खर्चा डालते हो, मीटर डालते हो, और फिर बोलते हो कि किस्मत साथ नहीं दे रही। क्या कर लो कि किस्मत चमका करके? किस्मत चमक जाएगी? बताओ किसको किस्मत चमकाना है? किस्मत जिस दिन चमक जाएगी, 15 दिन में किस्मत चमका सकता हूं क्या? सारे जगत के पुरुषों को भाई मान लोगे? सारे जगत की स्त्रियों को भाई बहन मान लोगे? भाई मान लोगे? हो तैयार? गुटर गुटर तो सब कालना में तो वही करना है, तो क्या करोगे? किस्मत चमका करेगी, फिर फोड़ दोगे किसी दिन। शिक्षित बनो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।